अंदर का होला। आज विरहा के इस मुकाबला में रामहित भाई मंच छोड़ के भागे के कोशिश मत करा। विरहा के अंदर का होला का होके के चाहिए यहाँ पर ध्यान दे। विरहा ही वीर रस की चीज हो, वीरों की चीज है। एक ऐतिहासिक विरहा के साथ हम आपके बीच में एक बड़ी सुंदर वीर रस की गाथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विरहा का शीर्षक है चंद्रगुप्त मौर्य का पराक्रम। आवाज स्वर दे के मास्टर। जोश में आगे हारमोनियम चढ़ न जा। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना हो, उठा के मास्टर। भारत अखंड खंड करना जो चाहा, तोड़े घमंड दंड देकर विरागी। चंद्रगुप्त मौर्य शौर्य का संग भूखे जो खुद को समझे जो बागी। दुल्हन यूनानी भगी मुँह छिपा के, हर यूनान को है सिकंदर पधारा। हुक्मराना हुकूमत चला ना सके, उदय मौर्य साम्राज्य का जब दहाड़ा। ओ समय के बहाव हो जिस अखंड भारत की कल्पना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के वीर गाथा के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उनका ऐलान था कि भारत अखंड खंड करना जो चाहा, हरे तोड़े घमंड दंड देकर विरागी। लड़ाई के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कोई दुश्मन टिकने का हैसियत नहीं रखता था। एगो गीत लग गई मास्टर, कौन गीत बा? बड़ा सुंदर भाव बजावत हुए कि सब कहे बहुत हर सुघर बारू तू, अटोना लागे न काची उमरिया में। कि सर पे जिसके वरद हस्त कन्हाई का है, कंस उनका करे क्या समरिया में। बतावा जाला कि लोहा के जंग मैदान में जबकि हरे लोहा लगी, इधर कतहूँ हेराई समरिया में। सर पर स्वयं वरद हस्त कृष्ण कन्हैया कर है, होकर कंस का बिगाड़ सकी रामहित भाई। जेकरे अंदर ताकत हो और जज्बा हो, लड़ाई के मैदान में गीदड़ के तरह से दुश्मन भाग जाला। यही से विरहा की शुरुआत हो। तनी मास्टर वीर रस के अंदाज शहर में आवाज जो चंद्रगुप्त मौर्य
ठान लिए, अरे बना के संगठन है हाथ में कमान लिए। दिशा निर्देश चंद्रगुप्त मौर्य का पाकर संगठन रूपी सेना ज्योति जलाई कखर। एक एक लाइन पर गौर करेंगे बाबूजी। चंद्रगुप्त मौर्य का दिशा निर्देश पाकर सेना उस समय संगठित होती है और ऐलान करते हैं, यूनानी अधिकारी सब लागे पलायन करने, शेर की रोक राह कौन जाएगा मरने। नहीं है बुझी आग फिर भी अत्याचारों की, दुर्दशा हो रही थी बेगुनाहगारों की। चंद्रगुप्त मौर्य की सोच रही साथियों कि हम पूरे अखंड भारत पर सत्ता जमाएंगे और यूनानियों को यहां से भगाने का काम करेंगे। लेकिन वो समय का भाव, सेना संगठन इतनी सशक्त बनती है चंद्रगुप्त मौर्य की, जैसा कि प्रमाण मिलता है कि जगह जगह जब वह लड़ाई करते थे तो वहां से दुश्मन भागना शुरू कर देते थे। यही एगो गीत लग गल बाबू, जो जो ला बड़ी बेजोर चलत रहली की बाबा। पार्वती जी भोलेनाथ से कहत रहली, हर बीते पत्थर पे जिंदगी नया राम लागता। घर बनवई बाबल मुआ घाम लागता। लेकिन भाव पत्नी ध्यान दिया, इतने के बाद भी अत्याचार का जुर्म अभी शांत नहीं हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का ऐलान था, कहना क्या था, घी सीधे निकल ले ना निकली, घी सीधे निकल ले ना निकली, धरती खून चाहता। जन जन के मन में क्रांति करे के जनून चाहता। सेनवा विशाल कोने कोन जुर्म ढाई, अधिकारी यूनानी लागे भाग के पराई। जन के मन में क्रांति करे के जनून चाहता। जन के मन में करे के जनून चाहता। जन के मन में क्रांति करे के जनून चाहता। ए बाबू, जन जन के मन में एक भावना पैदा हो गई क्रांति की, चिंगारी भड़क उठती है और
धीरे धीरे जब कामयाबी मिलने लगती है तो आदमी का हौसला बुलंद होता है। गीत लग गए मास्टर ही, वाह वाह जोलाल। देखा वीर रस के खाटी गीत हो, रामहित भाई तनी सोच विचार के बाबा पत्ती पर अंदाज लगई है कहना हो। हो रे सुनाया गाना न भावे भवनवा, अरे बिरही बनल बा से जरिया रे मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया हो मोरी। चंद्रगुप्त मौर्य की वो लड़ाकू सेना के बारे में बताओ गए। और बड़ी हौसला और मिली कामयाबी, हर बाधी केसरिया कफनवा हो झूमे, सूर मानो जवनवा हो झूमे। सूरमा बहादुरों की टोली लेकर के सर पर कफन बांध लेते हैं और ऐलान कर दिए, हरे लिहल मगध जीत डंका बजा के, हरे रण में घनानंद को तब हरा के, मगध पर जीत हासिल करते हैं। और कैला का पाटलिपुत्र राजधानी हर यमुना बनाई, बैठे स्वयं सिंहासनवा, झूमे सूर मानो जवनवा हो। पाटलिपुत्र जो आज पटना है, उस पाटलिपुत्र में राजधानी बनाकर बाबा स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन रूढ़ होते हैं। अब देखें उत्तर भारत में तो सत्ता हासिल हुई, अगर दक्षिण भारत की तैयारी कैले हो, सेना अपनी प्रबल सेना लेकर तैयारी करते हैं। बाबा एक ठे गीत लग गए बिरहा के खाटी गीत हो, चौलरिया लगा के आओ मास्टर। एकदम आराम से हमरे बुल्लू चाचा गाँव है के बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी भरनी हुरी के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना, लेकिन बिरहा के अंदाज में तनी वीर रहो, सब तैयारी में आ जा। अरे उत्तर भारत यार मोरे रामा, ये उत्तर भारत में सत्ता हासिल करते ही छानवा हो पयनवा, दक्षिण भारत में कैलना, दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करते हैं। बताया जाता है और सेनापति सेल्यूकस भाई जो रहा सिकंदर का अनुयायी, तीसरी बार किए है चढ़ाई,
कैला संधि पराजय पाई, कैला संधि पराजय पाई, ब्याहे बेटी के अपने यार मोरे रामा, ब्याहे बेटी के अपने कई के कन्यादानवा हो पयनवा, दक्षिण भारत में कैला बाबूजी। दक्षिण भारत में जब चढ़ाई करते हैं, यूनानी अधिकारी सिकंदर तो पहले ही भाग गया था, वहां का सारा कारोबार उसी का सेनापति सेल्यूकस करता था। तीसरी बार की चढ़ाई में सेल्यूकस को जब परास्त किए और जब परास्त करके उसे बंदी बना लिए तो वह संधि कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि मैं आपके शरण में रहना चाहता हूं। इतना ही नहीं बाबूजी, अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो अवहिले तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के वीरता और उनके शौर्य, उनके पराक्रम की बात कर रहे थे। अब यही से तनी हमारे विरहा में मोड़ आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन सरनेम के बारे में बतावल गई। टेरी के अंदाज हो कैसे मास्टर? ओहो, हरे राम उपाधि जिससे मौर्य की मिली, हरे उपाधि जिससे मौर्य की हो, उपाधि जिससे मौर्य की मिली, जाहिर मयूर पोषक के भुजबल का शौर्य, अरे हो शौर्य, अरे हो। मौर्य समाज, मौर्य की जो उत्पत्ति बताई गई, उपाधि जिससे मौर्य की मिली, जाहिर मयूर पोषक के भुजबल का शौर्य, जैसा कि हमारा बौद्ध ग्रंथ प्रमाण देता है। कहना हो कैसे मास्टर? हर बौद्ध ग्रंथ बतलावे पिपली बना, जो रहा नेपाल के दरमियान, और क्षत्रिय जाति के लोग जहां पर निवास करते थे श्रीमान, चंद्रगुप्त के पिता जहां पर और मौर्य वंश के रहे प्रधान, और किसी शक्तिशाली राजा ने, आहो किसी शक्तिशाली राजा हत्या कर दी, मिला प्रमाण। जैसा कि प्रमाण मिलता हमारा बौद्ध ग्रंथ बतलाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता विशाल गुप्त जी जहाँ रहते थे वो पिपली वन, जो पहले नेपाल के अंदर था। आज भी गोरखपुर से दक्षिण चलेंगे झगहा में वो पिपली वन का स्थान माना जाता है, जहाँ क्षत्रिय लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ निवास करते थे। और मौर्य वंश, मोर का पालन करने वाले मौर्य वंश क्षत्रियों में भी आता है, वहाँ के प्रधान माने जाते थे विशाल गुप्त। एक समय की बात, कोई शक्तिशाली राजा चढ़ाई किया और इनका हत्या कर दिया। प्रमाण मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का दुश्मन घनानंद बन जाता है। बेचारी उनकी चंद्रगुप्त की मां मयूरा देवी बचपन में ही छोटे बच्चे थे, जब इनको बचाने के लिए कि अपने कुल का कोई वारिस बच जाए, नहीं तो इसे भी घनानंद खत्म कर देगा, लेकर के अपने मैके चली जाती हैं। यही एक गीत लग गए मास्टर। गीत चलाई बाबा कोनो दुल्ही के दुल्हा परदेश हो रामित भाई, दुल्हनिया जौन बा अकेले घरे हो तो ओकर बाबूजी ससुर जी देखभाल कर। भोर के समय बा दुआरी पर बैठलिया, चेहरा उदास बा,
सवेरे सवेरे बाबूजी पूछलन काहे उदास हो धुमिल बा चेहरा बतौलस कौन बात नहीं खी बाबूजी बात का बा अरे पुसवा के रतिया ए बाबा अरे सुतल मावो सरवा वसियन के सरबर से के सरवर से बिरहा वाली लाइन पता नहीं गौर करें हर सुरक्षा के खातिर माई छोड़ली भवनवा बचवा के सथवा लेके बचवा के सथवा लेके अपने मैके को चली जाती हैं दिन काटने लगती है प्रमाण मिलता है राज्य वंश गुप्ता रखमा पालन पोषण कैली हो भैला जब जवान पूर्ण शिक्षा दीक्षा भाईली हो प्रमाण मिलता है बाबूजी राजवंश गुप्त भेद छुपा करके पालन पोषण करती थी जब धीरे धीरे चंद्रगुप्त सयान होने लगे चरवाहों के साथ उन्हें जंगल अड़ार पर भेजने का काम कर दी ताकि उसे घनानंद को न पता चले कि चंद्रगुप्त कहाँ है यही भीष्म में देखें अब समय का परिवर्तन भइल का हर कौटिल्य नामक ब्राह्मण से भइल शिक्षा दनवा बचवा के सथवा लेके कमकवली गुलशनवा बचवा के सथवा लेके कि कौटिल्य नामक ब्राह्मण जो भेष छुपा करके अपना रहता था नाम उसका चाणक्य भी बताया जाता है वही चंद्रगुप्त मौर्य के चाचा भी माने जाते हैं जिनका नाम विष्णुगुप्त था लेकिन जब भाई की हत्या हो गई बदला लेने की भावना से चल दिए और जल के जाते जाते कहाँ गए तक्षशिला में तक्षशिला पर जाकर के वहां रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और खोजने के निकल पड़े तो वही बालक चंद्रगुप्त जब मिला अपनी भाभी मयूरा देवी से मांग कर ले जाते हैं शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं और वही चंद्रगुप्त का मैं जो पहले आपको शौर्य और वीरता सुनाया पहपट के अंदर लगल मास्टर वाह वाह अरे वही सुमन जिसने खुशबू फैलाई दुनिया जानेला अब ये मौर्य सम्राट का ध्वज फहराई दुनिया जानेला पश्चिम में एशिया राज्य हो अरे दक्षिण में कृष्णा नदी उत्तर में हिमगिरी छाजे हो सीमाएं अतिशय सुदृढ़ बनाई दुनिया जानेला और रहा राज्य विस्तार सुरक्षा दाई दुनिया जानेला चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे अखंड भारत पर राज हुआ पूरब में बंगाल पश्चिम एशिया और दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर हिमालय तक राज्य व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ रही अल्लाह के अंदर कहना है मास्टर यो क्या बात है हर राम राज्य वाला जेकर
सबही खुशहाल रहल ऐसन विधान। अरे सबही खुशहाल रहल ऐसन विधान। प्रमाण मिलता है बाबूजी, राम राज्य की कल्पना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, सारे लोग सुखी रहें, और उस तरह से योजना और विधान उन्होंने बनाया। प्रमाण मिलता है जो अरे प्रांतीय सुरक्षा शहरी गवाई सुरक्षा। अरे गवाई सुरक्षा शहरी शहरी सुरक्षा। अरे महानगर पालिका पंचायत के दौरान पुलिस की रहल थाना सारी व्यवस्था। अरे साक्षी इतिहास हो पढ़ल देखा छान। हमारा इतिहास बताता है कि थाना, पुलिस चौकी, शहरी व्यवस्था, जिला पंचायत, नगर महापालिका, सारी व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय करने का काम किया है। और इतना ना, पहले लोग नाव से नदियों में और झीलों से चला करते थे, नदियों के पानी के माध्यम से आने जाने का व्यापार करते थे, लेकिन सड़क बनवाने का काम उन्होंने किया, जैसा कि प्रमाण मिलता है। अरे आवागमन के खातिर सड़क बनवाला। अरे यारी यारी वृक्ष रहल शोभमान। अरे कुआं तालाब खोदाए कृषि के कराना। अरे चिकित्सा शिक्षा महान संस्थान। अरे गुप्तचर विभाग चुस्त रहल वही समैया। अच्छा हमें पुरुष महिला का रहल योगदान। सारी व्यवस्था उन्होंने कायम किया, आने जाने का व्यवस्था, कुआं तालाब खुदाए खेती के लिए। और उस समय गुप्तचर विभाग, जो आज हम सीआईडी कहते हैं, जो आज सीबीआई जांच के लिए लगाया जाता है, वह इतना चुस्त दुरुस्त था जिसमें महिला और पुरुष दोनों का भागीदारी था। आज ऐसे महान व्यक्ति की जो गाथा चंद्रगुप्त मौर्य की आपको बता रहे थे, उसके जीवन पर आधारित आखिरी भाव में बड़ी सुंदर भाव दिल गए। कहना हो माता, ऐसे लोह पुरुष के से लहरी। गाई जस धरती का गनवा पता का भहरी। बताया जाता है कि 24 वर्ष तक अखंड भारत पर सत्ता कायम करके और शासन करने का काम किए, जैसा कि प्रमाण है। हर राजा सुव्यवस्थित 24 वर्ष तक चलाए। हर बागडोर पुत्र बिंदुसार के थमाए। गाई जस धरती गगनवा पता का भहरी। अपने पुत्र बिंदुसार को राज सौंप करके, सिंहासन सौंप कर
और आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जैसा कि प्रमाण मिलता है कि जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में लियाई अशेष जीवन चंद्रगिरी पर्वत पर बिताई। मृत 298 में हुई है सहचरी, गाई जस धरती गगनवा पताका फहरी। गुरुपतु जय मंगल कवि और रामधार पतीरा, राम अवध कवि फूल चंद हर पवन जन्नत के धाम। उपाधि जिससे मौर्य की मिली, फूल चंद राम राज बच्चन के बाद